इंतखाब किया गया है। मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका चौथा बाब, उसकी 35वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक कलाम खुदा में से हम पढ़ेंगे। मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका चौथा बाब, उसकी 35वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक कुछ इस तरह मरकूम है। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था किश्ती पर ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, आए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए होते जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर एक बार फिर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। मेरी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे और कामिल उस्ताद रूह कुद्दस की रहनुमाई है खुदावंद मुयस्सर कर, ताकि खुदावंद मेरा रूह, जान, जिस्म है खुदावंद उसके कब्जा में रहे। और ऐ खुदावंद, आज तेरा कलाम है खुदावंद हमसे हम कलाम हो। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूं, आमीन। आज जो हमारी मरकजी आयत है वो है 38वीं आयत। और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, आए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? आज जिस बात पर हम गौर कर रहे हैं, हमारा जो मजमून है आज, या जो हमारा अनुमान है आज, वो है फिक्रमंद बंदों का बेफिक्र खुदा। फिक्रमंद बंदों का बेफिक्र खुदा। मफहूम ये है, क्या उसे हमारी फिक्र नहीं, या हम अपनी फिक्र जो है उससे ज्यादा करने लगे? क्या खुदा को हमारी फिक्र नहीं, या हम अपनी फिक्र जो है उससे ज्यादा करने लगे? खुदावंद यीशु मसीह दो तबकों के दरमियान जो है वो घिरा हुआ था। एक वो तबका था जो उसको सुन रहा था और तनकीद कर रहा था। एक वो तबका था जो उसका अपना था। उसकी मां, उसके भाई, उसके अजीजो कारब, ये सब लोग जो हैं ये खुदावंद यीशु मसीह के इर्द गिर्द थे, और बहुत तनकीद के साथ जो हैं ये उसके इर्द गिर्द थे। और यहां तक तनकीद कर रहे थे कि उसके जो अजीज हैं वो समझ रहे थे कि ये जो है वो दीवाना हो गया है, ये दीवानों जैसी बातें जो है वो करता है। मरकस की इंजील उसका तीसरा बाब 21वीं और 22वीं आयत में कुछ इस तरह है। जब उसके अजीजों ने ये सुना तो उसे पकड़ने को निकले, क्योंकि कहते थे कि वो बेखुद है। बेखुद का मतलब है दीवाना, जो बगैर सोचे समझे बातें करता है।
और एक और तबका जिसका मैंने जिक्र किया, मजहबी तबका था जो उसको सुन रहा था, तनकीद कर रहा था। 22वीं आयत, और फकीर जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे कि उसके साथ बालजबूल है, और ये भी कि वो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। ये दो तबके ऐसे थे जो खुदावंद के इर्द गिर्द थे और उसकी हरकातों सकनात पर नजर रखे हुए थे और उसके कलाम को तनकीदी पहलू से ले रहे थे। आपको याद होगा खुदावंद यीशु मसीह ईद फसा करीब है, तैयारियां चल रही हैं यरूशलेम में, और खुदावंद यीशु मसीह घर में बैठे हैं, भाइयों के साथ काम कर रहे हैं, और उसके भाई जो हैं उसको कहते हैं क्या तू ईद फसा पर नहीं जाएगा? उसने कहा नहीं, मेरा अभी वक्त नहीं आया, तुम्हारा वक्त है। उन्होंने कहा कौन नहीं चाहता कि वो मशहूर हो? जब तेरे पास ये सब कुछ है तो तुझे उस फसा में जाना चाहिए। लेकिन खुदावंद उनको ये नहीं बताते कि मैं जाऊंगा, लेकिन उनको कहते हैं कि तुम्हारा वक्त है, मेरा अभी वक्त नहीं आया। ऐसे ही जहां खुदावंद यीशु मसीह दो तबकों से घिरे थे, वहां वो एक तीसरा शख्स पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, एक ऐसा शख्स जो इन दोनों के अंदर से तजदीद करके निकाला गया हो, जो कलाम की रोशनी और कलाम की बुनियाद पर जो है वो खड़ा किया गया हो। उनके लिए खुदावंद कहते हैं तीसरे बाब की 34वीं और 35वीं आयत में, और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नजर करके कहा, देखो मेरी मां और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मां है। खुदावंद ने अपने अजीजों को मिलने से इनकार कर दिया। ये पहला मौका है जब खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम और खिदमत पर को अपने अजीजों कारब के ऊपर तरजीह दी, और अजीजों कारब को मिलना ना चाहा। जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे यूं लग रहा है जब उन्होंने ये कहा कि ये दीवाना है, बेखुद है, तो वो कोई आसान मामलात में उससे मिलने नहीं आए थे, बल्कि यहां लफ्ज लिखा है वो उसे पकड़ना चाहते थे, जबरदस्ती बांध के, पकड़ के, जोर के साथ, ताकत इस्तेमाल करके, असर रसूख इस्तेमाल करके वो उसे ले जाना चाहते थे और समझाना चाहते थे कि जिस रास्ते पर तू चल निकला है ये रास्ता अंबिया अकराम का रास्ता है, एलिया का रास्ता है, मूसा का रास्ता है, इसमें बड़ी कठिनाइयां हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि यही रास्ता उसका अपना रास्ता है, यही रास्ता तमाम दुनिया की निजात का रास्ता है, यही रास्ता तमाम इंसानियत की भलाई का रास्ता है। वो उसे उससे रोकना चाहते थे। लेकिन यहां पर जब हम ये विर्द पढ़ते हैं तो हमें उस जगह और खुदावंद यीशु मसीह की कुछ हालत के बारे में बयान किया जाता है। 36वीं आयत में आपके सामने एक बार फिर पढ़ूंगा। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था किश्ती पर ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह मरकज 3 बाब में अपने अजीजों कारब से मिलने से इनकार करते हैं, और 4 बाब की पहली आयत में वो हमें झील के किनारे पर नजर आते हैं तबलीग करके। वो उस घर में से किसी तरह निकले,
اور انہوں نے اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچایا جو اس کو پکڑنے آئے تھے، اور بھیڑ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہے، اور وہ کلام کر رہا ہے جھیل کے اندر کشتی کے اوپر بیٹھ کر۔ اور اس جلدی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سا سامان انہیں اس گھر میں چھوڑنا پڑا، کیونکہ آیت کہتی ہے وہ جس حال میں بھی تھا، اور رات کے وقت پانی پر سفر کرنا جو ہے وہ سردی کا سامنا کرنا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر سردی کی نوعیت اور ہے، اور انہوں نے جھیل کا سفر کرنا تھا۔ اور حیرانگی کی بات ہے، نہ صرف خداوند یسوع مسیح کے مخالف جو ہے وہ چند لوگ چل رہے تھے، بلکہ جھیل کے اندر جا کر ہمیں پتا چلا کہ ایک ایسی طاقت بھی اس کا سامنا کر رہی تھی جو اس کو بالکل برداشت نہیں کرتی، اور وہ طاقت تھی پانی اور ہوا۔ پانی جو ہے کلام مقدس میں زیادہ تر جو ہے دنیا کو بیان کرتا ہے، اگرچہ وہ کلام کو بھی بیان کرتا ہے، اور بہت کچھ اور نوعیت کے اندر جو ہے اس کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن زیادہ تر اور بڑی مقدار میں وہ دنیا کو بیان کرتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 17واں باب 15ویں آیت میں خداوند یوحنا کو کہتے ہیں، جو پانی تو نے دیکھے جن پر کسوی بیٹھی ہے وہ امتیں، گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پر ہوا جو ہے وہ ابلیس کی قوت کو جو ہے وہ دکھانے کے لیے جو ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اگرچہ خداوند یسوع مسیح نے ہوا کے ساتھ ایماندار کی طبیعت کی بھی عکاسی کی ہے، اور لیکن یہ زیادہ تر جو ہے وہ ابلیس کی اختیار اور قوت کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 2 باب 2 آیت میں ہے، جن میں سے تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہوا کو جو ہے وہ انسان کے ایماندار کیفیت کی جو طبیعت ہے اس کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 8ویں آیت میں، ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے، جو روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے۔ تو جب جھیل میں وہ گئے سفر کرتے ہوئے، خداوند سو رہے ہیں، سارا دن کی مخالفت اور کام اور کلام ان کو تھکا دینے والی باتیں تھیں، اور پھر ایک فکر مندی تھی کہ وہ لوگ جن کو اسے سپورٹ کرنا چاہیے تھا، اس کی ہمت بننا چاہیے تھا، وہی لوگ اس کو اس کام سے روکنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں۔ ان سب باتوں نے خداوند یسوع مسیح کے جو کام ہیں ان کے اندر ایک بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی، اور خداوند یسوع مسیح اس بات کو لے کر جو ہے وہ وہاں سے جب نکلے تو کافی تھک چکے تھے، اور ان کے پاس کوئی ان کا گرم کپڑا نہیں تھا، اور وہ بھوکے اور پیاسے بھی تھے۔ اس لیے سستانے کے لیے سو گئے، اور جب سو گئے تو مخالف چیزوں نے
सर उठाना शुरू किया। चंद ईमानदार जो कश्ती में थे उनको डराना शुरू किया और उनको मौत देखने को मिली। और जब मौत ने उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा तो वो बेताब हो गए और उसको जगाकर कहने लगे, आए उस्ताद, क्या तुझे हमारी फिक्र नहीं? इस एक फिक्रे ने, मैं नहीं जानता शागिर्दों के जहन में क्या था, लेकिन इस एक फिक्रे ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। क्या उस्ताद तुझे हमारी फिक्र नहीं? वो सारी बातें जो शागिर्दों के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कही थी मेरे जहन में गर्दिश करने लगी। मैं तुम्हें बुलाता हूं, तुम मेरे पीछे आओ, तुम्हें मैं आदमगीर बना दूंगा। अगर आज वो मर जाते हैं तो ये वादा जो है वो कहां रहेगा? तुम दुनिया के नूर हो, अगर आज वो मरते हैं तो ये वादा कहां जाएगा? तुम जमीन के नमक हो, ये वादा कहां जाएगा? तुम मेरे गवाह हो, ये वादा कहां जाएगा? ये सारी चीजें जब मेरे जहन में आ सकती हैं तो ये पुर शिकवा बातें जो हैं उनके जहन में भी होंगी कि खुदावंद तूने तो हमारे लिए बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं, तूने हमारे लिए बहुत जिम्मेदारियां ठहराई हुई हैं, वो तो सब चली जाएंगी। लेकिन खुदावंद ने उनको बड़ी खूबसूरत बात कही और क्या कहा? 40वीं आयत, फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? तुम हमेशा अपनी मुश्किलात पर नजर रखते हो, लेकिन उन चीजों पर नजर नहीं रखते जो चीजें मैंने तुम्हारे लिए अंजाम दी हैं। अगर तुम्हें भूख का सामना है तो याद करो, मैंने 5 रोटियां और 2 मछलियों से 5000 का पेट जो है भर दिया, उनको सूदा कर दिया। और ये बात तो कोई मुश्किल ही नहीं है। क्या अब तक ईमान नहीं रखते हो? और ये इंसान का वतीरा है। इब्तदाए आलम से ही इंसान और खुदा में एक चीज की जो है वो बहस है, और वो ये है कि क्या खुदा ज्यादा चाहता है या इंसान खुदा को ज्यादा चाहता है। और इसी बात ने हमेशा मुखालिफ को सपोर्ट किया है, उसकी हौसला अफजाई की है, उसकी हिम्मत बढ़ाई है कि वो इंसान पर हमला करे। और यही बात उसने की। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब अगर 16वीं और 17वीं आयत आप पढ़ें तो वहां पर इब्लीस सांप के रूप में उसके पास आकर कहता है, क्या खुदा तुम्हें बहुत प्यार करता है? नहीं, खुदा हमें बहुत प्यार नहीं करता, हम खुदा को बहुत प्यार करते हैं। कैसे? ये मुकालमे नहीं वहां पर लिखे। क्या खुदा ने तुम्हें हर दरख्त का फल खाने को कहा है? नहीं, हम सब दरख्तों का फल खाते हैं, लेकिन जो दरख्त बाग के दरमियान में है, खुदा ने कहा है कि उसके फल को ना खाना और ना छूना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे मर जाओगे। यही बात शैतान के हक में चली गई। उसने कहा नहीं 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 नहीं, तुम हरगिज़ नहीं मरोगे। खुदा चाहता नहीं कि तुम आगे बढ़ो, खुदा चाहता नहीं कि तुम तरक्की करो, क्योंकि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और हवा के अंदर क्या चीज उसने पैदा की? और हवा के बारे में लिखा है कि अच्छी चीज खुदा ने हमसे रोक ली। वो कहता है 17वीं आयत में, औरत ने जो देखा कि फल खाने के लिए अच्छा है, इसका मतलब है कि अच्छी चीज खुदा ने हमसे रोक रखी है और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है। खूबसूरत चीज
का हमसे परहेज किया गया है। और तीसरे नंबर पर अकल बख्शने के लिए खूब है। खुदा हमारी तरक्की नहीं चाहता, इसलिए उसने उस फल में से लिया और खाया, क्योंकि उसने अपनी फिक्र खुदा से ज्यादा की। खुदा की फिक्र कहती है जिस दिन तुमने इसको खाया तुम मर जाओगे। उसकी फिक्र कहती है नहीं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहती हूं, मैं तरक्की करना चाहता हूं, मैं सरफराजी करना चाहता हूं, मैं खुदा की मानंद बनना चाहता हूं। और वो उसकी फिक्र जो है वो उसको बहुत सारे खतरात में ले गई। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज इंसान जो है वो फिक्र के जब हसार में आता है तो फिक्र जो है वो सबसे पहले हमारा एहसास खरीदती है, हमारे एहसास को वो खरीद लेती है, हमारा एहसास उसकी मलकियत हो जाता है। तब हम अपने फैसले खुद नहीं करते बल्कि हमारे फैसले कोई और करने लगता है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6वां बाब, उसकी 12वीं और 13वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो और अपने अज़ा नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो। यहां पर पौलुस रसूल कह रहा है कि जब हम अपनी फिक्र आप करते हैं तो हमारा एहसास खरीद लिया जाता है और हमारे फैसलों पर गुनाह असरअंदाज होने लगता है। हम गुनाह की बादशाही के अंदर महकूम होते चले जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जबिली खसूसियात के ऊपर काबज होता जाता है और हमें जो है वो अपनी गुलामी में जो है वो बांध लेता है, कैद कर लेता है। रोमियो के नाम पर पौलुस रसूल का खत, उसका 7वां बाब 17वीं है। बस इसी सूरत में उसका करने वाला मैं ना रहा बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। बसे होने से मुराद है किसी चीज को घर के तौर पर इस्तेमाल करना। खुदा इंसान में रहना चाहता है, गुनाह इंसान में रहना चाहता है और रहता है। और जब गुनाह इंसान में बसा हुआ है तो पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं एक ऐसी शरीयत अपने अज़ा में पाता हूं जो मेरी अकल की शरीयत से लड़कर मेरे उज़्व अज़ा की जो शरीयत है, गुनाह की जो शरीयत है, उसके मुझे महकूम बना देती है, ताबे कर देती है और मैं वो नहीं कर पाता जो मैं करना चाहता हूं। इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता एहसास के बाद वो हमारे जज्बात पर काबज हो जाती है फिक्र, और हम अपनी फिक्र आप करना शुरू करते हैं। और जब हम अपनी फिक्र आप करना शुरू करते हैं तो हमें यूं लगता है खुदावंद यीशु मसीह सो गया है, हमें यूं लगता है उसने हमारी तरफ से आंखें मूंद ली हैं। लेकिन हमें यह एहसास कभी पैदा नहीं हुआ कि वो हमारे साथ है, उसी जगह पर, उसी तूफान का सामना करते हुए, उन्हीं मुखालिफ ताकतों के दरमियान वो बददस्तूर हमारे साथ बना रहता है। लेकिन हम चूंकि अपनी फिक्र उससे ज्यादा करने लगते हैं,
اس لیے ہمارا دھیان جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتا اور ہم اپنی منصوبہ بندی جو ہے اس کو شروع کر دیتے ہیں۔ گناہ جب ہمارے اندر تاثیر بدلنے لگتا ہے، حکم چلانے لگتا ہے، کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے مفاد اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر آج ہم اس کو جو ہے نہیں دیکھیں گے تو ایک وقت میں ہمارا جو ہے سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ یوں وہ ہماری نفسیات پر قابض ہو جاتا ہے اور ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو وہ اور سمت دے دیتا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب 4 اور 6 آیت آپ کے لیے پڑھوں گا۔ تب سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ یوں وہ ہمارے جذبات پر حکمرانی کرنے لگتا ہے۔ پیدائش کی کتاب 4 باب اس کی 7 ہے۔ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالبا۔ یہ بات خداوند نے حابل اور کین کی قربانی کے بعد کین کے ساتھ، جو بڑا بھائی تھا حابل کا، اس کے ساتھ یہ بات کی، کیونکہ اس کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ اس کی نفسیات جو ہے وہ اس پر غالب آتی جا رہی تھی۔ خدا نے اس کو آگاہ کیا، اس نے کہا اگر تو بھلا کرے تو ہی مقبول ہوگا، اگر تو بھلا نہیں کرے گا تو مقبول نہیں ہوگا، بلکہ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر میں چاہتا ہوں تو اس پر غالب آئے۔ لیکن قائن مغلوب ہو گیا۔ قائن اس بات کو نہیں سمجھ پایا اور اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی بھائی کا خون بہایا۔ اور جب خدا نے اس سے پوچھا تو خداوند کو کہنے لگا کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ اور خداوند اس بات کے لیے جو ہے وہ اسے پھر سزا دیتے ہیں۔ جب بھی انسان اپنی فکر جو ہے وہ خدا سے زیادہ کرنے لگتا ہے اور اس کو اپنی طرف سے بے فکر سمجھنے لگتا ہے، اس وقت ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ تو آئیے آج اس عہد کے ساتھ کہ اگر ہم اس بات کا فیصلہ نہ کر پائیں، کلام مقدس ہمیں ایک مشورہ دیتا ہے، اگر آپ کوئی ایسے فیصلے کا جو ہے وہ سامنا کرتے ہیں جو آپ نہیں کر پا رہے تو خداوند کو دے دیں وہ فیصلہ، خداوند کرے، خداوند کے لوگ کریں۔ استثنا کی کتاب 17 باب اس کی 8 اور 11 آیت میں اگر تیری بستیوں میں کہیں آپس کے خون یا آپس کے دعویٰ یا آپس کی مار پیٹ کی بابت کوئی جھگڑے کی بات اٹھے اور اس کا فیصلہ کرنا تیرے لیے نہایت ہی مشکل ہو تو اٹھ کر اس جگہ جسے خداوند تیرا خدا چنے گا جانا، شریعت کی جو بات وہ تجھ کو سکھائیں اور جیسا فیصلہ تجھ کو بتائیں اسی کے مطابق کرنا، اور جو کچھ فتویٰ وہ دیں اس سے دائیں یا بائیں نہ مڑنا۔ یہ 2 لوگ ہیں، ایک ہے کاہن جو لاوی ہے اور ایک ہے اس وقت کا قاضی، اور خداوند یہ بات ہیکل کے لیے کر رہے ہیں، چرچ کے لیے کر رہے ہیں، خدا کے گھر کے لیے کر رہے ہیں، اس ٹینٹ کے لیے کر رہے ہیں جو بیابان میں چلتا ہوا ان کے ساتھ فلسطین تک آیا اور فلسطین سے پھر وہ ایک عالی شان عمارت میں بدل دیا گیا سلیمان کے ذریعے سے۔
इसलिए रोमियो उसका 7वां बाब 23वीं और 24वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है जो मेरी अकल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। खुदावंद इस बात की आपको जो है वो इंश्योरेंस दे रहा है, आपको वो इस बात की जो है वो मुतमईन करने के लिए इत्मीनान दे रहा है कि मैं तुम्हें इससे आजाद करवा सकता हूं। लेकिन उस वक्त जब तुम ये समझो कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, उस वक्त नहीं जब तुम अपनी फिक्र आप करने लगो, जब तुम मुझ पर काम को छोड़ो, उस वक्त नहीं जब काम अपने तरीके से करो। तो आइए आज हम इस सवाल के साथ अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश करें कि खुदावंद मैं चाहता हूं तू मेरी फिक्र करे। अगर आप खुदा के बंदे और बंदी हैं तो खुदा आपकी फिक्र करेगा, लेकिन अगर नहीं तो हमारे काम हमारे हाथ में हैं, हमारे फैसले हमारे हाथ में हैं, हमारी मुश्किलात हमारे हाथ में हैं। हम हमेशा उनको बढ़ाएंगे, कम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी मुश्किलात, अपने मामलात, अपनी तमाम वो चीजें जो आपको इस दुनिया में इत्मीनान से दूर करती हैं, खुदावंद के हाथ में दे दें, क्योंकि खुदावंद ने कहा है तुम अपनी फिक्र क्यों करते हो, क्योंकि खुदा को तुम्हारी फिक्र है। अगर खुदा हमारी फिक्र करता है तो हमारी फिक्र हमें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती। इसलिए आइए आज अपनी फिक्रों को खुदावंद पर डालें, क्योंकि खुदावंद को हमारी फिक्र है। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि दुआ में जमात की रहनुमाई करें और कलमात बरकत के साथ जमात को रुखसत करें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। हम सबको खुदावंद अपने में बढ़ा और तेरे नाम को जलाल मिले। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद हो, तेरी सताइश हो। खुदावंद फिर से हमें अपने वक्त पर इकट्ठा कर। जो भाई बहन यहाँ नहीं है खुदावंद उनको तू अपने हाथ में महफूज रख और अपने कलाम से उनको सिखा। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस नाम से मांगते हैं कि रूत और विल्सन और यूसुफ के साथ हो। प्यारे खुदावंद उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, तेरा प्यारा नाम जलाल पाए और खुदावंद तेरे नाम की तारीफ हो। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।